देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का लेसन 2, जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। फेस यानी होता है सामना करना, प्रॉब्लम यानी होता है समस्या, यानी समस्या का सामना करो। इस पे 2 क्वेश्चंस ऊपर पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर है, हैव यू एवर बीन इन ए सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू, यानी क्या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जिससे आप लोग डरे हो। फ्राइटन यानी क्या होता है, डरना, यानी आप डर गए हो। सेकंड नंबर पूछ रहा है, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट, यानी आपने उससे निकलने के लिए क्या किया। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि अगर आप किसी भी सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हो जहां आपको डर हुआ हो या ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जो आप जिससे घबरा गए हो, तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हो। और यहाँ पे जो सेकंड पूछा कि आपने उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या किया है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तो आइए हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा लेसन स्टार्ट होता है, इट वॉज ए हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस, यानी ये बनारस के एक दोपहर की बात है। हॉट यानी होता है गर्म, ह्यूमिड यानी होता है उमस, यानी बनारस में गर्म उमस भरी दोपहर की बात है। एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, यानी एक नरेंद्र नाम का लड़का रहता है, वो गंगा घाट के किनारे टहल रहा था। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, और वहां पर बहुत कम लोग थे, यानी आसपास बहुत कम लोग थे। बट देयर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग, लेकिन वहां पे लार्ज नंबर यानी बहुत बड़ी संख्या में क्या थे, बंदर थे, जो कि ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर थे, एंड ऑन द ग्राउंड यानी जो वहां पे मैदान था वहां पर थे। और वो क्या कर रहे थे, जंपिंग यानी उछल रहे थे, कूद रहे थे। जंप यानी होता है कूदना, आईएनजी जुड़ा है, यानी जंपिंग यानी हो गया कूद रहे थे। चैटरिंग यानी हो गया किटकिटा रहे थे, जैसे बंदर दांत किटकिटाते हैं, तो यहाँ पे चैटरिंग का मतलब होता है कि वो दांत किटकिटा रहे थे। रनिंग यानी दौड़ रहे थे, एंड लीपिंग यानी उछल रहे थे। तो क्या होता है कि ये बनारस की बात है, बनारस में दोपहर के समय की बात है। एक नरेंद्र नाम का लड़का रहता है, वो गंगा घाट के किनारे टहल रहा था, और वहां पे उस जगह पे बहुत ही कम लोग थे, लेकिन वहां पे बड़ी संख्या में बंदर थे, जो कि पेड़ों और मैदान पर कोई उछल रहा था, यानी कोई कूद रहा था, कोई दांत किटकिटा रहा था, कोई दौड़ रहा था और कोई उछल रहा था। अब आगे देखते हैं, द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड ए स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स, यानी जो वहां के बंदर थे उनमें एक विचित्र आदत आ रही थी। डेवलप्ड होता है यानी एक, यानी होता है विचित्र, डेवलप्ड यानी होता है जो, मतलब कोई भी चीज जब डेवलप होती है यानी बढ़ती है, या कोई न्यू चीज जब आती है तो उसको डेवलप होना बोलते हैं। तो क्या होता है कि वहां जो मंकी रहते हैं, यानी जो वहां पे बंदर रहते हैं, उनमें एक विचित्र सी हैबिट यानी होता है आदत आ रही थी। क्या आदत आ रही थी देखते हैं, दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सेरल्स ब्रॉड फॉर देम बाय द डेवोटीज, यानी वो क्या करते थे, जो वहां के लोग देवताओं के लिए फल और अनाज जो खरीदते थे वो उसको छीनकर खा लेते थे। Sometimes they snatched away the food from the visitors' hands before they could throw it to them, और वो क्या करते थे कि जो वहाँ पे विजिटर्स आते थे, यानी जो भ्रमण करता आते थे, वो अपने साथ जो भी भोजन लिए रहते थे, तो वो उनको देने से पहले ही वो उनके हाथ से ही छीनकर खा लेते थे। यानी जो मंकी थे तो क्या करते थे, पहली बात तो जिस देवी देवताओं के लिए जो फ्रूट्स और सेरल्स यानी अनाज, जो फ्रूट्स और सेरल्स आते थे उनको वो जो खरीद कर लाते थे देवताओं को चढ़ाने के लिए, वो उसको खा लेते थे। और सेकंड थिंग क्या करते थे, वो समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे
कुड थ्रो इट टू देम। और वो क्या करते थे, जैसे बंदरों को भी खिलाने के लिए लोग ले जाते हैं फ्रूट्स वगैरह, जो भी भोजन वगैरह ले जाते थे, तो वो उनको देने से पहले ही वो उनके हाथ से ही छीन लिया करते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन जो नरेंद्र था, यानी जो गंगा घाट के किनारे नरेंद्र टहल रहा था, उसको इस सब के बारे में नहीं पता था, यानी डिड नॉट नो दिस, उनकी बंदरों की सादत के बारे में उसको नहीं मालूम था। आगे देखते हैं। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड ए लॉनली स्पॉट, यानी जो नरेंद्र था तो वो टहलते टहलते कहाँ पहुंच गया, एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। आगे देखिए। सडनली ए मंकी केम टुवर्ड हिम एक्सपेक्टिंग फूड, यानी तभी अचानक से क्या होता है, एक मंकी उसकी तरफ आता है एक्सपेक्टिंग फूड, यानी ये सोच कि शायद इसके पास खाने के लिए मिल जाए। यानी जब वो नरेंद्र रहता है वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, तभी अचानक सडनली यानी होता है अचानक, ए मंकी केम टुवर्ड्स हिम, यानी एक बंदर उसकी ओर आता है और ये एक्सपेक्टिंग सम फूड, यानी वो यह सोचता है कि इसके पास कुछ खाने के लिए मिलेगा। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र, यानी जो ये अचानक से बंदर उसकी तरफ आते, जो सडन मूवमेंट होता है, अचानक से जो ये बंदर आता है, तो इसको देखकर नरेंद्र क्या हो जाता है, डर जाता है, यानी डर जाता है। He turned and started walking towards the घाट्स, और वह मुड़ता है और घाट की तरफ बढ़ने लगता है। यानी नरेंद्र जब वो मंकी को अचानक से देखता है तो डर जाता है, तो वह मुड़कर और घाट की ओर बढ़ने लगता है। द मंकी फॉलोवर्ड हिम, यानी और जब वो बंदर रहता है वो उसका पीछा करने लगता है, यानी नरेंद्र का पीछा करने लगता है। When the other monkeys saw it, they too started following नरेंद्र, यानी क्या होता है, जब और जो बंदर रहते हैं जब वो ऐसा देखते हैं तो वो भी नरेंद्र का पीछा करने लगते हैं। यानी पहले एक बंदर उसकी तरफ आता है, तो जब वो डर के कारण जल्दी जल्दी घाट की ओर बढ़ने लगता है तो वो मंकी उसका पीछा करने लगता है, और उस मंकी को देखकर जो मंकी रहते हैं वो भी नरेंद्र को फॉलो करने लगते हैं, यानी नरेंद्र के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद देखिए। नाउ नरेंद्र वाज फ्राइटेंड इनफ, अब क्या होता है, जो नरेंद्र जो रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, यानी वो अपनी चाल बढ़ाता है और फिर दौड़ने लगता है। यानी जब वो देखता है कि बहुत सारे बंदर उसको फॉलो करने लगे तो डर के कारण अपनी स्पीड यानी अपनी गति को बढ़ाता है और इसके बाद वो रनिंग यानी दौड़ने लगता है। द मंकी नाउ लार्ज इन नंबर चेस्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, तो जो वो मंकी रहते हैं, जो इतनी बड़ी संख्या मंकी रहते हैं, वो उसका पीछा करते करते उसको उसके शरीर पर नोचने लगते हैं, उसको खरोंच पहुंचाने लगते हैं, यानी स्क्रीचिंग करने लगते हैं। तो वो जो मंकी रहते हैं, तो जब वो रनिंग स्टार्ट कर देता है, दौड़ने लगता है, तो मंकी भी उसके साथ मतलब दौड़ते हुए उसका पीछा करते हुए उसको स्क्रैचिंग यानी उसको स्क्रैच करते हैं और उसको नोचने लगते हैं उसके बॉडी पर यानी उसके शरीर पर। हिज क्लॉथेज वर टॉर्न, टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, यानी हिज क्लॉथेस वर टॉर्न, यानी उसके कपड़े जो रहते हैं वो भी फट जाते हैं, क्योंकि बंदर जो रहते हैं उनके नेल्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, तो वो जब उसको नोचने लगते हैं तो इसकी वजह से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। टीयर्स रैन डाउन ही चिक्स, और उसके गाल पर आंसू लुढ़कने लगते हैं, यानी वो रोने लगता है। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह डर के कारण बहुत तेज से दौड़ते हुए मतलब डरते हुए दौड़ता है। जो आगे क्या होता है, सडनली ही हर्ड ए वॉइस होल्ड योर ग्राउंड, यानी अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, होल्ड योर ग्राउंड, यानी अपनी जगह पर रुक जाओ। द वॉइस हैड सच ए फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉपेड एट वंस, यानी जो वो वॉइस जो आवाज आती है वो उसमें इतनी ज्यादा ताकत रहती है, इतना ज्यादा बल रहता है
कि जो नरेंद्र रहता है वो अपनी जगह पर रुक जाता है। द मंकीज स्टॉपेड टू, और जो बंदर रहते हैं वो भी रुक जाते हैं। मतलब पहले नरेंद्र रुक जाता है, उसके बाद उसको देखकर जो बंदर रहते हैं वो भी रुक जाते हैं। इट वॉज ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल कमांडिंग हिम, यानी यह एक पुजारी की आवाज रहती है, जो वही मंदिर का एक पुजारी रहता है, ये उसकी आवाज रहती है। ही ऑर्डर्ड फेस देम, यानी वो उसको आदेश देता है कि फेस देम, यानी इनका सामना करो, यानी जो बंदर है उनका सामना करने के लिए बोलता है। नरेन टर्न बैक एंड स्टूड फिर्म बिफोर द मंकीज, तो नरेंद्र पीछे मुड़ता है जहां पे उसके सामने बंदर खड़े रहते हैं। यानी जब वो जो पुजारी रहता है मंदिर का, वो उसको क्या बोलता है कि इनका सामना करो, यानी फेस देम, तो नरेंद्र पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है कि जो बंदर रहते हैं उसके सामने खड़े रहते हैं। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन, यानी जो पुजारी रहता है वो उसकी तरफ एक छड़ी, स्टिक यानी होता है छड़ी, फेंकता है। थ्रो यानी होता है फेंकना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है। थ्रो यानी होता है फेंकना, थ्रो का थ्रो होता है सेकेंड फॉर्म। उसकी तरफ एक छड़ी फेंकता है एंड कमांडेड अगेन, और उसको दोबारा से कहता है, यानी दोबारा से उसको कमांड देता है अटैक देम, यानी इन पर आक्रमण करो, यानी जो बंदर उन पर आक्रमण करने के लिए कहता है। अटैक यानी होता है आक्रमण करना। नरेन पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स, यानी नरेन जो रहता है वो स्टिक यानी छड़ी को पिक कर लेते हैं, उठा लेता है। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स, और बंदर की तरफ, उनके तरफ क्या करता है, अपने हाथ उठाता है, यानी छड़ी से, जैसे छड़ी से मारने के लिए बंदरों की तरफ अपना हाथ उठाता है। द मंकीज रैन अवे इन फेयर, यानी जो मंकी रहते हैं, फियर यानी होता है डर, यानी जो मंकी रहते हैं वो डर के कारण भाग जाते हैं। अब आगे देखिए, फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन ए प्लीजेंट वॉइस, यानी जो प्रीस्ट यानी जो पुजारी रहता है वो बहुत प्लीजेंट वॉइस में, नम्रता पूर्वक उससे बोलता है। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, यानी मुश्किलों का सामना करो, यानी जो समस्या आती है उनका सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, यानी उनसे भागने की कोशिश मत करो। यानी जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, उनका हमको क्या करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। क्योंकि हम लोग जितना भागेंगे हम लोग उतने ज़्यादा वीक पड़ेंगे, और जितना हम लोग उनको फेस करेंगे, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उतना ही हम लोग स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पे वो पुजारी उनको बोलता है, नरेंद्र को बोलता है कि मतलब समस्याओं का सामना करो, ना कि उनसे भागो। फिर देखिए, इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, तो ये नरेंद्र की जीवन का बहुत ही महान अनुभव रहता है। डू यू नो हु नरेंद्र वाज, यानी क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र कौन थे। ही वाज ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, ही इज नॉन एज स्वामी विवेकानंद, यानी वो मदर इंडिया यानी हमारे जो भारत देश है हमारा, ये मातृभूमि जो है हमारा, उसके ग्रेट यानी महान पुत्र थे। ही इज नॉन एज स्वामी विवेकानंद, और वे किसके नाम से जाने गए, स्वामी विवेकानंद के नाम से। यानी जो ये नरेंद्र थे हमारे, ये स्वामी विवेकानंद जी थे, और ये नरेंद्र उनके बचपन का नाम था। तो इस लेसन से हम क्या सीखे हैं, तो इस लेसन से हम ये लर्न किए हैं कि जो भी हमारे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमको फेस करना चाहिए, ना कि उनसे रन अवे करना चाहिए, यानी उनसे भागना नहीं चाहिए, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नो गेन विदाउट पेन, यानी नो गेन विदाउट पेन का मतलब होता है कि बिना पेन के हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते। पेन यानी होता है दर्द, यानी बिना दर्द सहे हमको कुछ भी चीज़ नहीं मिल सकती। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पेन यानी दर्द सहना पड़ेगा, तभी आप कोई चीज़ गेन कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग इस लेसन, जो हमारा लेसन 2 था, फेस द प्रॉब्लम, इसकी स्टोरी पढ़ चुके हैं, और इससे हम लोग
लर्न किए हैं कि हमको अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ना कि उनसे रन अवे करना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके जो भी वर्ड पावर है हमारा और जो भी क्वेश्चन आंसर है लेसन से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे, रीड करेंगे।